Assalamu alaikum everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. तो आज हम जिस कंट्री को इन डिटेल डिस्कस करेंगे दैट इज़ हंगरी। स्टेप बाय स्टेप A to Z प्रोसेस आप स्टूडेंट्स को आज मैं बताऊंगा कि आप फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एडमिशन टू लेके वीज़ा तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जो है वो खुद अप्लाई करना चाहे वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हमारी हेल्प रिक्वायर्ड है वो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो हंगरी इज़ अ सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, वेरी गुड कंट्री, वेरी गुड इकोनॉमी। यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी, पब्लिक में मिल जाएंगी और जो है वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी। एम्बेसी जो है पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में। अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं है। वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ है। तो हंगरी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और हमारे भी बहुत स्टूडेंट जो हैं वो हंगरी में जाते हैं। आप हमारे पेज पे जाके रिव्यू देख सकते हैं। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो हंगरी में एडमिशन और वीज़ा जो है वो सिक्योर करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, और इसमें वन मोर थिंग इज़ कि हंगरी और पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन भी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, दैट इज़ हंगेरियन स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप। ये HEC और HEC पाकिस्तान एंड हंगेरियन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। और इसमें कुछ फंड ज़ाहिर HEC प्रोवाइड करता है, कुछ हंगेरियन गवर्नमेंट देती है। तो ये भी आपको चीज़ बताती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हंगेरियन गवर्नमेंट के एजुकेशन को लेके एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, एक अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली कंट्री है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए। तो मेनली जो आपका पासपोर्ट है वो होना चाहिए वैलिड हो एटलीस्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स। उसके बाद आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हों, ये अटेस्ट होने चाहिए। एडमिशन के लिए अटेस्टेशन मैंडेटरी नहीं होती, बट वीज़ा के लिए इट इज़ मैंडेटरी। तो हम जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम रेकमेंड करते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस भी साथ ही स्टार्ट कर दें। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इनकी जो है फाइनल सनद और ट्रांसक्रिप्ट प्लस बैचलर्स और की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आइल्स या कोई लैंग्वेज टेस्ट ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है हंगरी में हर यूनिवर्सिटीज़ में, बट अगर आपने किया है तो दैट इज़ ए प्लस। रिकमेंडेशन लेटर्स, अप टू डेट CV, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो जो हैं, इंटर्नशिप अगर कोई की है और एक्सपीरियंस लेटर है, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू अप्लाई एडमिशन इन हंगरी। बाकी ऑफ कोर्स आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको एक डिटेल्ड जो है वो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप इज़ कि आप एलिजिबिलिटी डिफ़ाइन करें कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए और किस जो है वो कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टैंडर्ड किसी भी कंट्री के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए मेनली, हंगरी भी जो है वो 60% मार्क्स रिक्वायर्ड करता है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेनली जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं कि मिनिमम आपके किसी भी जो है वो अपने इंटरमीडिएट में जो है वो 60% मार्क्स हों। बट कुछ हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें बिलो 60% वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। और रिसेंटली हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स गए भी हैं, उनके वीज़ाज भी लगे हैं। तो उसके लिए आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है वो असेस करेगी पहले आपकी प्रोफाइल को, एंड देन दे विल गाइड यू कि आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। इंटरमीडिएट में आपके 60% और नीचे हो तो फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। मूविंग फॉरवर्ड मास्टर्स के लिए भी जो है वो नॉर्मली 55% प्लस या 2.5 CGPA पे स्टूडेंट्स को ले लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ मेजॉरिटी। बट अगेन अगर आपकी इससे कंपैरेटिवली जो है CGPA या मार्क्स थोड़े से कम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम फिर हमारी टीम वर्कआउट करके देख सकती है कि आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है। और थर्ड थिंग इज़ लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, हंगरी में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर नहीं करती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए, और जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए IELTS रिक्वायर करती हैं। तो अगर आपने किया हो IELTS, डुओलिंगो या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, दैट इज़ एन एडवांटेज। अगर नहीं भी किया हो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी इन हंगरी। मूविंग फॉरवर्ड, गैप कितना एक्सेप्ट है। अच्छा, हंगरी ने गैप की ऐसा ब्रैकेट नहीं बनाई जैसे नॉर्मली UK में, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंट्रीज़ ने एक ब्रैकेट रखी होती है कि प्रॉब्ली विद इन 2 ईयर डिग्री हो, प्रॉब्ली विद इन 1 ईयर डिग्री हो, या मैक्सिमम 4 साल। हंगरी ने एक एज लिमिट दे दी है। इफ़ यू आर बिलो 26 ईयर्स, आप 26 साल से कम हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो हंगरी में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखें, अगर एक 16-17 साल के या 17-18 साल के स्टूडेंट्स ने भी अब जो है वो इंटरमीडिएट किया है एट द एज ऑफ 17-18, तो तब से ऑनवर्ड जब तक वो 25 का नहीं होता तो रफली 7-8 साल का भी गैप जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है, जस्टिफाइड होना चाहिए। सिमिलरली
मास्टर्स के लिए भी उन्होंने एज लिमिट डिफाइन की है, दैट इज़ 31, 32। फिर इसके ऊपर देखना पड़ता है क्या प्रोफाइल है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको पर्सनली गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को। तो मास्टर्स में भी देखा जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसके अप टू 10 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है हंगरी में। दैट इज़ अगेन वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हंगरी। मूविंग फॉरवर्ड, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और रिजल्ट्स इंटरनेशनल के पैनल पे कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। फर्स्ट आई एम हियर टू मेंशन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स इंटरनेशनल के पास वन ऑफ द आप जो कह लें हाईएस्ट हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ के हम पार्टनर हैं इन पाकिस्तान। नॉट मैनी कंसल्टेंट, हम नहीं जानते कि कोई और भी कंसल्टेंट इतनी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितनी को अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स इंटरनेशनल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसमें दोनों यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो वी हैव ए वैरायटी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं तो वी हैव ए वैरायटी ऑफ पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। डिपेंड आप क्या चाह रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को क्या सूट कर रहा है, वो अपॉन डिस्कशन हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सिमिलरली अगर आप कहें बुदापेस्ट जो हंगेरियन कैपिटल है, पेज कहें, डेब्रेसन कहें, कोई और अदर मेजर सिटी कहें, तो हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। ओवरऑल अगर हम आपको कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर मैं बता दूं पाकिस्तान से, तो पहले बुदापेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल बुदापेस्ट इज़ अ वेरी टॉप नॉच बिजनेस स्कूल इन बुदापेस्ट। हमारे बहुत से स्टूडेंट गए हैं, बहुत स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ गए हैं, वेरी स्मूथ, बहुत अच्छी रैंकिंग का इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम यूके की डिग्री देता है। देन वी हैव वेरी पॉपुलर अदर यूनिवर्सिटी बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बकरले बिजनेस यूनिवर्सिटी, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो BME आपकी यूनिवर्सिटी है। नॉट कोई और कंसल्टेंट ऐसे पाकिस्तान में नहीं डील कर रहा, हम उसको डील कर रहे हैं। लास्ट इनटेक में हमारे जो हैं स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जो है गए हैं। और ये यूनिवर्सिटी का एडवांटेज ये है कि सेमेस्टर फी लेती है। अदर दैन दैट यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, हंगरी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स से रेलेवेंट डिग्रीज कराती है। तो जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी फॉर स्पोर्ट्स, इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो वी हैव ए गुड यूनिवर्सिटी, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ इन बुदापेस्ट द कैपिटल ऑफ हंगरी। इसके अलावा अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेज इज़ अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, पेज सिटी में है वो। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन इज़ अ पॉपुलर यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में सिटी में ये लोकेटेड, इट इज़ अनदर वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। अगर हम फ़ी रेंज की बात करें तो नॉर्मली जो हंगरी में अंडर ग्रेजुएट की स्टार्टिंग फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 4500 यूरो, 5000 यूरो, दैट इज़ स्टार्टिंग रेंज। और एवरेज हम कहें तो 6 से 7000 यूरो में आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। सिमिलरली अगर मास्टर्स की भी बात करें तो रफली 6500 यूरो से जो है वो ट्यूशन फ़ीस स्टार्ट होती हैं और 7-8,000 यूरो पर ईयर तक जो है ये रहती हैं। तो ये बेसिकली आपको जो है ट्यूशन फ़ीस की रेंज मिल जाती है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मली वंस जब आप हंगरी में एडमिशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे इंटरव्यू, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक छोटा सा बेसिक मैथ इंग्लिश का जो है वो टेस्ट लेती हैं, वो आप क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हमारी टीम उससे प्रिपेयर कराती है, पूरी गाइडेंस देती है, तो आप अपना एडमिशन क्लियर कर लेंगे। वंस एडमिशन क्लियर हो तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की नॉर्मली 1 साल की ट्यूशन फ़ी वो पे करनी होती है। पे करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक कंफर्मेशन लेटर देती है, वीज़ा सपोर्ट लेटर भी कहते हैं उसे। इनरोलमेंट के लिए जो एक कंफर्मेशन देती है कि आप स्टूडेंट ने जो है वो ट्यूशन फ़ी पे कर दी है और ये रेडी टू ज्वाइन क्लासेस है। उस लेटर को लेते हुए जो है हम जो अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं हंगेरियन एम्बेसी में, बेसिकली VFS के थ्रू करंटली डील कर रही है हंगेरियन एम्बेसी, तो हम VFS से जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। नॉर्मली जो है उसकी 11 यूरो जो अपॉइंटमेंट कॉस्ट है। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जो वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, वो हम प्रोवाइड करते हैं VFS को। वो एम्बेसी को भेजता है, फिर एम्बेसी आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। और नॉर्मली जो है हंगरी में कोई इतना सच बैकलॉग नहीं, अपॉइंटमेंट्स का कोई इतना मेजर इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। एंड आफ्टर दैट जो है आप वीज़ा का जो डिसीजन है वो भी एवरेज 3 to 4 वीक्स में मिल जाता है। तो आप अपेरेंटली देखें तो एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। इसमें अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं टू फाइल हंगेरियन वीज़ा,
आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं रिक्वायर्ड फॉर हंगेरियन एम्बेसी, चेकलिस्ट में भी अवेलेबल हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको गाइड कर देंगे। आफ्टर दैट आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, वो दैट इज़ मैंडेटरी। 2 पासपोर्ट साइज़ जो है वो आपको पिक्चर्स चाहिए, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेशन अगर आपने ली हो तो वो आपको कन्फर्मेशन दे देती है, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना होता है। हम दोनों चीज़ों में आपको हेल्प फैसिलिटेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंस। उसके अलावा आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अकाउंट आपका 6 मंथ पुराना इज़ मैंडेटरी। फंड्स भी अगर 6 मंथ से ज़्यादा पड़े हैं दैट इज़ आइडियल, अगर उससे कम पड़े हैं तो फिर अगेन यू नीड टू प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन कि आपके पास फंड्स कहाँ से आए हैं, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। मूविंग फॉरवर्ड आपके स्पॉन्सर की, आप जो कि हंगरी में जो स्पॉन्सर है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट खुद हो सकता है सेल्फ स्पॉन्सर। ख़ासतौर पर जो एडेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो एम्बेसी कहती है कि वो खुद सेल्फ स्पॉन्सर जो हैं वो हों। तो उसमें आपको स्पॉन्सर का इनकम चाहिए, आइडली ये आपकी टैक्स रिटर्न्स हो, टैक्स रिटर्न में आपकी जो इनकम डिक्लेयर्ड हो और वो सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आ रहे हों जितने भी आपकी एनुअल इनकम है। नहीं है तो फिर जो अल्टरनेटिव सोर्स है, जो रेंट है या जहाँ से भी सैलरी है, तो सैलरी स्लिप्स वगैरह अगेन ये हर स्टूडेंट की एक अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसका जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। इसके अलावा जो आपको चाहिए वैलिड एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके IBCC से, बोर्ड से, HEC से, मोफा से जो है वो अटेस्ट होने चाहिए। सिंपल अटेस्टेशन हंगरी में एक्सेप्टेबल है, अपोस्टल इज़ नॉट मैंडेटरी। अदर देन दैट पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जिससे शो हो कि फैमिली के कितने मेंबर्स जो हैं फैमिली में इंक्लूड हैं। तो ये बेसिकली आपको CV आपकी चाहिए इंग्लिश में, और एक साइन मोटिवेशन लेटर जो है वो आपको चाहिए कि जिसमें आप बता सकें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। ये बेसिकली जो है वो वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अदर देन दैट जो है वो एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू लेती है, हंगेरियन एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है। तो स्पीकिंग इज़ मस्ट, स्टूडेंट की जो स्पीकिंग है वो रीजनेबल ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कहें विदाउट स्पीकिंग एबिलिटीज़ स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी या वीज़ा इंटरव्यू क्लियर कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगेन हमारी टीम बहुत एफर्ट करती है स्टूडेंट्स के साथ, हम फिजिकली स्टूडेंट्स को बुलाते हैं ऑफिस, ऑनलाइन इंटरव्यू उनके मॉक्स कंडक्ट करते हैं ताकि वो एम्बेसी तक जाने तक, यूनिवर्सिटी तक जाने तक वेल प्रिपेयर्ड हों। सो ये A to Z कंप्लीट गाइड है जो आप लेके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एज मैंशनड अर्लियर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमरस स्टूडेंट जो है वो हंगरी में ऑलरेडी ओवर द ईयर्स पढ़ रहे हैं। वी आर अमंग्स द अर्ली कंपनीज जो ऑलमोस्ट डेकेड से हंगरी में और यूरोप में पढ़ने की जो है वो स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी और गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको जो है वो पूरा A to Z प्रोसेस पे गाइड करती है, साथ लेके चलती है। अगेन आवर पेज इज़ फुल ऑफ रिव्यूज़ और स्टूडेंट्स आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी अब्रॉड you can contact Results International, you can visit our office in Islamabad, or you can contact us online on our contact numbers, because at Results International we do not only counsel students, we deliver real results. Thank you.